हेलो, वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमने क्लास 10th का चैप्टर स्टार्ट किया था, दैट इज़ एन एनकाउंटर ऑफ अ स्पेशल काइंड। तो हमने इसके पहले ही 3 पार्ट देख चुके हैं, मतलब इस चैप्टर को हमने थोड़ा पार्ट वाइज पढ़ा था। पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 हम लोग का हो चुका है, ये लास्ट पार्ट है। तो लास्ट पार्ट शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा समरी ले लेते हैं ताकि थोड़ा सा स्टोरी भी हमको समझ में आए। तो एन एनकाउंटर ऑफ अ स्पेशल काइंड, हमने बेसिकली स्टोरी जो इसके ऑथर थे उनका नाम क्या था, ऑथर इज़ अ तपन मुखर्जी, ठीक है। उन्होंने कुछ स्टोरी यहाँ पे ऐसे शुरू की थी। सबसे पहले उन्होंने ये बताया कि उनके जो फादर थे वो कौन थे, एक मेडिकल प्रोफेशनल थे जो एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे, और वो कंपनी कहाँ पे थी, रानीगंज, वेस्ट बंगाल में। और फिर उन्होंने ये बताया था कि कहाँ पे वो रहते थे। उनको एक अलग से मतलब कि बड़ा सा कैंपस था, उस कैंपस में अलग अलग ऑफिसर्स के लिए अलग अलग क्या थे, प्राइवेट बंगलोज थे। और फिर उसके बाद एक क्लब, ऑफिसर का जो क्लब था उसकी जो वॉल थी, उसकी जो बाउंड्री थी वो बिल्कुल हमारे जो ऑथर थे उनके गार्डन के साथ लगकर थी, मतलब एकदम एग्जैक्टली बाजू थी। वहाँ पे बहुत सारे ग्रीन ट्रीज थे, बड़े ही कलरफुल थे, जो बहुत सारे एनिमल्स को अट्रैक्ट करते थे। वहाँ पे एक लंगूर का ग्रुप भी रहता था अस्वथा ट्री के पास, और वो जो है बहुत यूजुअल हो गए थे, उनको देखने की आदत हो गई थी, तो वो यूज टू हो गए थे उन लंगूर्स के साथ। फिर उन्होंने कहा कि एक यहाँ पे छोटा सा एक इंसिडेंट बताया हुआ है कि सैटरडे आफ्टरनून में जो ऑथर है वो क्या कर रहे थे, मतलब एक अजीब सा उनके साथ इंसिडेंट हुआ जो उनको अभी तक याद है। जब वो क्या कर रहे थे कि एक वो बुक पढ़ते बैठे थे, एक मैगजीन, और अचानक से उनको क्या हुई, एक आवाज़ें आने लग गई कुत्तों के भौंकने की। उन्हें लगा कि नॉर्मल है ये, उतना ध्यान नहीं दिया, उन्होंने इग्नोर करने की कोशिश की, लेकिन वो आवाज़ धीरे धीरे और बढ़ती गई। उनको लगा कि उनके पास, मतलब वो आवाज़ थोड़ी पास से आ रही है, तो उनकी क्यूरियोसिटी बढ़ी और वो वहाँ से उठकर चले गए। फिर वहाँ पर वो गए तो उन्होंने क्या देखा, वहाँ पे उन्होंने देखा कि एक बड़ा सा मेल लंगूर था जो एक छोटे से बेबी लंगूर को उसने क्या किया था, अपने आर्म्स में होल्ड किया हुआ था, और उसको बहुत ही बेरहमी से क्या कर रहा था, बाइट कर रहा था। ऐसे लग रहा था वो जैसे वो उसको मारना चाहता है। और फिर उन्होंने बोला कि जो उसकी मम्मी थी, जो बेचारी उसकी हेल्प नहीं कर पा रही थी, और जो दूसरे मेंबर्स थे उस ग्रुप के, वो भी क्या कर रहे थे, अलग अलग बिल्डिंग के रूफ पर बैठकर ये नज़ारा क्या कर रहे थे, देख रहे थे, कि वो हेल्पलेस थे, कुछ कर नहीं सकते थे। फिर उसके बाद उनको याद आया कि एक यहाँ पे इनका एक अलग ही एनिमल कस्टम उनको याद आया कि ऐसे होता है कि जो मेल लंगूर होता है वो किसी दूसरे मेल लंगूर को अपने ग्रुप में रहने नहीं देता, ठीक है। तो वो इसीलिए शायद उसको मार रहा होगा, ऐसा हमारे ऑथर को लगा। फिर उसके बाद ऑथर ने क्या किया, उन्होंने बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं किया और एक स्टिक ली और स्टोन लेकर गए। पहले उन्होंने स्टोन मारा हमारे मेल लंगूर को, लेकिन मेल लंगूर को स्टार्टिंग में कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन फिर उन्होंने बाद में और ज़ोर ज़ोर से पत्थर मारे, कुत्तों ने भौंकना शुरू किया। फिर मेल लंगूर को लगा कि नहीं भाई, ये सर्कमस्टेंसेस मेरे फेवर में नहीं है, तो उसने क्या किया, उस बेबी लंगूर को वहाँ पे छोड़कर वो चला गया। जो बेबी लंगूर था वो रूफ पे था, वो धीरे धीरे नीचे आ रहा था। जैसे वो नीचे आ रहा था तो जो कुत्ते हैं वो बड़े ही खुश हो गए थे कि उनको मील मिलने वाला था, लेकिन जो हमारे ऑथर है उन्होंने किसी तरीके से उन कुत्तों को भी क्या किया, वहाँ से भगा दिया। फिर उसके बाद उन्होंने स्टिक से बेबी लंगूर की टेल पकड़ी और फिर उसको किसी तरह से होल्ड करके वो नीचे लेकर आए। फिर उसके बाद जब तक ये सब चल रहा था तब तक ऑथर के पेरेंट्स और उनके जो सिस्टर्स है वो भी उठ चुके थे, और वो वरांदा से इधर, मतलब सीधे वो उठकर फिर वरांदा में आए, और उन्होंने देखा कि कैसे इन्होंने, हमारे जो ऑथर है उन्होंने एक बेबी लंगूर को रेस्क्यू किया। फिर उसके बाद कुछ और नेबर्स भी जमा हो गए कुछ डिस्टेंस पे ये सब देखने के लिए। फिर जो ऑथर है उन्होंने बेबी लंगूर को कहा कि अपने बैकयार्ड में लेकर गए, और फिर उसको पोल्ट्री कूप, मतलब कि जो मुर्गे का पिंजरा होता है, उसके फ्लोर पे लिटा दिया। फिर उसके बाद उन्होंने देखा तो बहुत ज़्यादा उस पर मार्क्स थे, बाइट के बहुत स्क्रैचेस थे, खून निकल रहा था उनके ज़ख्म में से। फिर और वो जो बेबी लंगूर था वो बहुत ही मोशनलेस था, मगर वो, मतलब वो कुछ भी मूव नहीं कर रहा था। फिर उनके जो फादर है उन्होंने जल्दी से उसके वुंड्स वगैरह क्लीन किए, और फिर उनको देख के थोड़ा रिलीफ हुआ कि जो बेबी है वो थोड़ा सा सांस ले रहा था, भले ही धीरे धीरे ले रहा था लेकिन ले रहा था। फिर उसके बाद उसके ऊपर थोड़े से ठंडे पानी के वो लोगों ने से ठंडा पानी डाला, थोड़ा सा छिड़का, और तो फिर उसके बाद वो किसी तरीके से जो बेबी लंगूर था वो थोड़ा सा उठकर बैठा। फिर उसके बाद उन्होंने इसको क्या किया, देखा तो वो थोड़ा सा रो रहा था, उसकी आंखों में आंसू थे। फिर उसको इन्होंने थोड़ा सा बनाना को पील करके इसको दिया, उसने अपने हाथों से लिया थोड़ा थरथरा कर, और उसको फिर थोड़ा थोड़ा खाने लगा। फिर हमारे जो ऑथर है उनको लगा कि कोई उनको देख रहा है। जब उन्होंने ऊपर की तरफ देखा तो जो बेबी लंगूर है उसकी मदर वहाँ पे बैठी हुई थी और ये सब चीज़ें देख रही थी। फिर उसके बाद जो बेबी लंगूर है उसने भी अपनी माँ को देखा और वो ज़ोर से रोने लग गया। ऑथर ने क्या किया, फिर उनके मदर को आने के लिए थोड़ा सा रास्ता दिया और पिंजरे से हट गए। मदर फ़ौरन वहाँ पर आई
और उसने बेबी लंगूर को क्या किया, होल्ड कर दिया अपने आर्म में, और वो जो बेबी लंगूर था वो भी थोड़ा सा और थोड़ा मतलब उसको सुकून मिला अपने मम्मी के पास। तो यहाँ तक हमने स्टोरी देखी थी। अब इसके आगे देखिए क्या है। द मदर सैट स्टिल विद द बेबी इन हर लैप फॉर अ फ्यू मिनट। तो ये जो मदर है वो अपने बेबी को होल्ड करके थोड़ी देर वहीं बैठी रही। इट वॉज ऑलमोस्ट एज इफ शी वॉज पॉन्डरिंग ओवर हर ऑप्शंस एंड ट्राइंग टू फिगर आउट हाउ शी कुड कीप द बेबी सेफ फ्रॉम फर्दर असॉल्ट। ऐसे लग रहा था जैसे वो ये सब सोच रही है कि कैसे वो अपने बच्चे को आगे होने वाले हमलों से क्या करे, थोड़ा सा बचाए। ठीक है, उसके बारे में वो सोच रही है, ऐसा उसको देख के लगा था। फॉर अ फ्यू सेकेंड्स द मदर लंगूर लुक स्ट्रेट इन टू माई आइज। और फिर कुछ सेकेंड उसने क्या किया, जो मदर लंगूर है उसने ऑथर की आंखों में डायरेक्ट देखा। इवन टुडे आई कैन नॉट फॉरगेट दैट लुक इन हर आइज। और हमारे ऑथर बोल रहे हैं कि आज तक उसने जिस नज़र से मुझे देखा था, मेरे को आज तक मैं वो नहीं भूला। शावरिंग साइलेंट ग्रैटिट्यूड ऑन मी फॉर सेविंग हर चाइल्ड। ऐसे लगा था जैसे वो खामोशी से मेरा शुक्र अदा कर रही है ताकि क्योंकि मैंने उसके बेबी को क्या किया है, सेव किया है। आई वॉज ओवरवेल्म बाय द इमोशन। और ये जो हमारे ऑथर है वो बहुत ओवरवेल्म्ड हो गए इस इमोशन की वजह से। द सेंटीमेंट एंड द वे शी सेड थैंक्स टू मी। मतलब वो जिस अंदाज में उसने उसका थैंक किया था वो देख के मतलब बहुत उनको खुशी हुई। देयर सेड अ यूनिवर्सल मदर होल्डिंग अ स्ट्राइकन चाइल्ड इन हर लैप। और उनको लगा कि हर फिर मतलब मदर कोई भी हो, इंसान की हो या जानवर की हो, मतलब सब एक ही जैसी होती है। और यहाँ पर भी एक ऐसी यूनिवर्सल मम्मी बैठी है जो अपने बच्चे को, जख्मी बच्चे को लेकर बैठी है। ठीक है। Then in a flash she jumped with her baby clinging to her belly and reached out kitchen roof। उसके बाद वो फौरी उसने क्या किया, अपने जो बेबी लंगूर था उसको अपने बेली से लगाया और वो किचन के रूफ पर चली गई। She surveyed the area for the vicious male langur and then leapt away in the direction opposite to the place of the violent encounter। उसके बाद वो जाने के बाद ना थोड़ा सर्वे करने लग गई आजू बाजू के एरिया में कि वो कहीं विशियस मेल, विशियस का मतलब होता है एविल विकेट, मतलब जो इतना वो था जालिम मेल लंगूर को देखने लगी कि वो कहीं यहाँ पर है या नहीं। और ये जहाँ पे ये सब इंसिडेंट हुआ था उस इंसिडेंट के सीधे अपोजिट डायरेक्शन में वो क्या हुई, वहाँ से चली गई। The brief meeting with the mother and the baby langur convinced me that interspecies communication and mutual trust is indeed a reality, and should anyone strike the right chord, the relationship hums into action। तो ये सब जो मीटिंग उनकी हुई थी बेबी लंगूर और उसके मम्मी के साथ, उन्होंने मतलब उनको समझ आया कि जो कम्युनिकेशन होता है वो हमेशा म्यूचुअल होता है, और वो सिर्फ इंसानों के बीच में ही नहीं होता बल्कि हर एक क्रिएचर के बीच में वो क्या होता है, इंटरेक्शन होता है, म्यूचुअल ट्रस्ट होता है। मतलब ये सब रियलिटी है, ये सब सोचने मतलब इमेजिनेशन नहीं है। बिल्कुल जो ह्यूमंस होते हैं जैसे उनके पास फीलिंग होती है वैसे ही एनिमल्स के पास भी क्या होती है, फीलिंग होती है। द मदर लंगूर शोड मी दैट फूड वॉज नॉट द ओनली मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन मैन एंड एनिमल। और जो मदर लंगूर है उसने इनको इस बात पे मतलब इस बात का एहसास दिलाया था कि एनिमल और ह्यूमन में सिर्फ खाने के ज़रिए ही कम्युनिकेशन नहीं होता है, बल्कि बट देयर वर अदर मीन्स ऑफ एस्टैब्लिशिंग अ बॉन्ड थ्रू ट्रस्ट। लेकिन हम उनसे और भी अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, उनके साथ ट्रस्ट का बॉन्ड क्रिएट कर सकते हैं। कंपैशन एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और कंपैशन का, कंपैशन मतलब काइंडनेस एंड सिंपैथी हमको जो एनिमल की तरफ दिखानी है। ठीक है, तो उससे भी हमारा क्या होता है, बहुत ब्यूटीफुल सा बॉन्ड क्रिएट होता है बिटवीन ह्यूमन एंड द एनिमल। 50 years हैव पास। तो ये स्टोरी यहाँ पे ख़त्म। 50 years हैव पास मतलब उस इंसिडेंट को हमारे ऑथर बता रहे हैं कि 55 साल गुजर चुके हैं। आई एम नाउ 70 years ओल्ड। और अभी जो ऑथर है वो कितने साल के हैं, 70 years के हैं। बट आई स्टिल फाउंडली रिमेंबर दैट इनकाउंटर ऑफ अ स्पेशल काइंड। लेकिन मैं आज तक इतने साल हो गए फिर भी मैं ये इंसिडेंट को अभी तक नहीं भूला हूँ, एनकाउंटर ऑफ अ स्पेशल काइंड। मतलब उनको लगा कि मैं मतलब अभी तक वो भूले नहीं है कि वो इतना स्पेशल रहा उनकी लाइफ में। तो स्टोरी कुछ यहाँ पे इस तरीके से ख़त्म होती है। होप आपको समझ में आई होंगी। समझी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।